हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। ये जो अभी लास्ट टाइम अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम सबसे पहले इस नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। अगर ये लास्ट में 2 लिखा हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई आ रहा है तो वो जाएगा 2 की टेबल से। ठीक है, तो 2 की टेबल से जाएगा तो इसको हम कर देंगे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 6 ज़ा 12। इसके लास्ट में फिर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यानी कि 2 की टेबल से जाएगा। तो ये जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। और जब भी हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो सबसे पहले हम 0 लगा देते हैं और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब लास्ट में 8 है यानी कि 2 की टेबल से ही जाएगा। तो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 0 और 2 4 ज़ा 8। लास्ट में 4 आ रहा है यानी कि 2 की टेबल से जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 है और 2 2 ज़ा 4। फिर अब 2 आ रहा है यानी कि 2 की टेबल से जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 0 और 2 1 ज़ा 2। तो अब हम देख लेंगे ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, और तो 3 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करना चाहें तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 + 8 + 0 + 1 और इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 9 और 1 10 और 8 18। और अगर ये नंबर 3 की टेबल में आ रहा है तो यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी और 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पर हम फिर से वही सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे और देखेंगे 3 की टेबल से जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जाएगा तो फिर हम आगे के नंबर से चेक करेंगे। तो ये 3 + 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18 यानी कि ये जाएगा। तो 3 से कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है तो हम यहाँ पर दोनों डिजिट ले लेंगे। तो उससे पहले हम 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 और 26 में से 24 जाएगा, 2 बचेगा, 2 कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। वंस अगेन हम चेक कर लेंगे, 1 और 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 + 9 18 यानी कि 3 की टेबल से जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फिर से ये 3 की टेबल से जा रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 121 हमेशा 11 की टेबल से जाता है। तो ये हो जाएगा 11 और 11 1 ज़ा 11। अब हम देख लेंगे यहाँ पर 2 की कितनी पावर बन रही है। तो 2 की पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 2 3 4। तो हो जाएगा 3 की पावर 4 और 11 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसके नीचे ये पावर 5 है। तो पावर 5 किसकी है? क्यू की है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू की पावर 5 इंटू पावर 4। पावर 4 आर की पावर 4 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर की पावर 4 इंटू, और यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 किसकी है? पी की है। तो लिख लेंगे पी की पावर 2। अब हम यहाँ कंपेयर कर देंगे, इनकी पावर इक्वल हैं तो इनके बेस भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्यू की वैल्यू हो गई 2 और इनकी पावर इक्वल है यानी आर हो गया यहाँ से 3 और पी हो जाएगा 11। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये है P + Q - 2R। तो P की वैल्यू है 11 + Q की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3 है। तो 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13 - 2 3 ज़ा 6। तो 13 - 6 हो जाएगा 7। तो इसका आंसर होगा 7।